वेलकम माय यूट्यूब चैनल दुर्गा सर जी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीएलएड यानी बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथ के क्लास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे समरूप या समरूपता के बारे में। इसके पहले हमने सर्वांग सम के बारे में विस्तार समझाया है, उसे भी ज़रूर आप देख लें। आज हम पढ़ेंगे समरूप के बारे में, समरूप क्या होता है तथा इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। इससे पहले वाले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से समरूप से संबंधित एक दो क्वेश्चन रखे गए हैं, तो अगर आप इसे पढ़ते हैं तो उस समस्या से आप सॉल्व करते हैं और उस समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, हम कहते क्या हैं, समरूप होता क्या है पहले जान लेते हैं। सम और रूप मतलब रूप में कैसा हो, समान हो, मतलब देखने में समान हो, वही आपका समरूप कहलाता है। जैसे एक टायर का पहिया छोटा होता है और एक टायर का पहिया बड़ा होता है, तो देखिए एक जैसा है कि नहीं, है ना। रूप में वैसा ही है, इसे बोलते हैं समरूप। ठीक, इसी तरह है, अगर एक छोटा बेबी हो और एक बड़ा बेबी हो तो दोनों तो बेबी है, रूप में वैसा है, भले ही कुछ उसकी माप कुछ और हो। देखिए, माप तो अलग अलग है क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो माप के अनुसार तो बड़ा है, अंतर है, लेकिन रूप का देखा जाए तो रूप में दोनों का सेम होता है। उसी तरह जब त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो ऐसे दो त्रिभुज जो समरूप कहलाते हैं, यदि वो आकार में समान है लेकिन माप में क्या हो, असमान होना चाहिए। लेकिन सर्वांग सम में दोनों होता है कि आकार भी समान है, उसकी माप भी समान है, लेकिन समरूप में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि फिगर देखिए, हमने एक त्रिभुज आपका बड़ा बनाया है और एक त्रिभुज आपको छोटा बनाया है, तो देखिए इसको आकार में तो समान दिख रहे हैं लेकिन माप में अलग अलग हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से अलग अलग है क्योंकि ये छोटा है और एक बड़ा है। इस तरह इसको देखते हैं, ये देखिए फिगर बड़ा है, ये फिगर छोटा है, देखने में स्क्वायर ही है दोनों, लेकिन इसका जो रूप है सेम है, आकार सेम है, लेकिन माप इसके अलग अलग है। इसको देखेंगे तो देखिए दोनों का जो रूप सेम है लेकिन जो मापन अलग अलग है। तो इस तरह जो होते हैं त्रिभुज होते हैं उसे हम समरूप कहते हैं। समरूप का एक दूसरा परिभाषा ये भी होती है कि यदि दो त्रिभुज हमारे समरूप कहलाएंगे, दो त्रिभुज हम समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों एवं संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो अगर ये चीज़ें हों, या तो कोण बराबर हो जाएं और भुजाएं समानुपात में हों, तो उसे हम समरूप भी कहते हैं। ये भी एक थ्योरिकल परिभाषा है, इसे हम त्रिभुज द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज बना है, दो त्रिभुज बनाए गए हैं, तो कह रहा है कि कोण ए कोण डी के बराबर हो जाए, कोण बी बराबर ई के बराबर हो जाए और सी बराबर एफ के बराबर हो जाए, अर्थात कोण आपस में बराबर हो जाए। ये पहली शर्त हो गई। इसमें कह रहा है कि भुजाओं का अनुपात हो, अर्थात एक त्रिभुज का अनुपात ए बी बटे, मतलब पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर होना चाहिए। पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा, दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, मतलब ये बटे ये बटे ये और ये बटे ये अगर है तो वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। ठीक है, मतलब सम और अनुपात समानुपात होता है कि इनका अनुपात समान रहेगा। अर्थात अगर हम ए बी बटे डी निकालते हैं तो अगर इसका अनुपात 3/2 है तो ए सी बटे डी एफ का भी अनुपात 3/2 होता है और बी सी बटे ई एफ का अनुपात 3/2 होता है। ठीक है, देखिए एक यूनानी गणितज्ञ थे थेल्स, जिन्होंने 600 ईस्वी पूर्व में एक नियम दिया था जिसे हम कहते हैं, जो हमने पहले पढ़ा समरूप का, उसी को इसने करने की कोशिश किया है। कह रहे हैं समान कोणिक भुजाओं, मतलब समान कोण, मतलब समान कोण वाले त्रिभुज के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रमेय बताई है। वो प्रमेय इस प्रकार है, कह रहा है कि समान कोणिक त्रिभुजों की किन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, चाहे उसकी माप कुछ भी हो। तो पहले बता चुका हूँ कि अगर कोण समान है तो जो भुजाओं का अनुपात है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है, यही थ्योरम दिया था। ठीक है, तो हम इसको सिद्धांत रूप कह सकते हैं। अब हम कह सकते हैं यदि दो त्रिभुजों के कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। संगत मीन्स होता है उसी के साथ बनी हुई भुजा। देखिए, हम इसी तरह के एक सवाल कर लेते हैं तो और आप क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दो त्रिभुज बनाया गया है, अब त्रिभुज देखने में सेम है
तो अब देख रहे हैं जो पी क्यू है इसकी जो संगत भुजा हमारे पास ये बनी है, संगत में साथ साथ, और क्यू आर की जो संगत भुजा हमारे पास बी सी बनी हुई है, और पी आर की संगत भुजा आपकी ए सी बनी हुई है। ठीक, ये कह रहा है कि दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं। जी समरूप है, समरूप चिन्ह ये होता है, ऐसे बनाना है आपको। तो जान गए अगर ये समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो चलिए भुजाओं का अनुपात रखते हैं। तो कह रहा है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, तो पहले भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। जैसे भुजाओं का अनुपात मान ले, पहले त्रिभुज देखिए, अगर आपको क्रम से करना पड़ता है। अगर आप पहली भुजा, जो पहली भुजा है ऊपर बड़े त्रिभुज रखना चाहते हैं तो बड़े त्रिभुज रख लीजिए। जैसे मान लो ये बड़ा त्रिभुज है तो पी क्यू है, तो इसकी संगत भुजा आपके पास ए बी, तो ए बी रख लीजिए, बराबर कर लीजिए। अब क्यू आर की संगत भुजा क्यू आर है, क्यू आर संगत भुजा आपकी बी सी है बराबर, और पी आर की संगत भुजा आपकी ए सी है। देखिए हमने क्या किया, ऊपर हमने बड़ा त्रिभुज रखा, नीचे छोटा त्रिभुज रखा। चाहे आप उल्टा कर सकते हैं, ऐसे बात नहीं। अगर ए बी बटे पी क्यू कर लेंगे, इसको उल्टा कर दें, बी सी बटे क्यू आर कर दें बराबर ए सी बटे पी आर कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ध्यान दीजिएगा, चाहे छोटा त्रिभुज पहले रख लीजिए, चाहे बड़ा बाद में कर लीजिए, चाहे बड़ा पहले कर लीजिए, छोटा बाद में कर लीजिए। ठीक है, आपको सवाल लगाना। देखिए पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है, वाई, वाई रख दीजिए। ए बी की वैल्यू कितनी दी है, 3, 3 रख लीजिए बराबर। क्यू आर की वैल्यू दी है 3, और ए बी सी की वैल्यू दी है 2 बराबर। पी आर की वैल्यू दी हुई है 3 बटे, और ए सी वैल्यू एक्स दिया है। तो अब इस सवाल को लगाने तरीके समझिए कि सवाल कैसे लगाया जाएगा। देखिए जब 3 अनुपात दी हों तो कोई न कोई वैल्यू आपकी पूरे दी गई होगी। तो जब आपकी वाई की वैल्यू निकालनी है, तो हमको ये लेना पड़ेगा। ठीक, अगर एक्स वैल्यू निकालनी तो हमको ये लेना पड़ेगा। ठीक, तो ले लेते हैं, क्योंकि अनुपात बराबर है, आप कोई भी ले लीजिए। वाई बटे 3 बराबर हो जाएगा 3 बटे 2 के। हमने ये दोनों ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा करेंगे वाई में, 2y बराबर 3 के 9 आ जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा, जब 2 का भाग कर देंगे 9 में तो 4.5 आंसर आ जाएगा। ये y का मान निकला है। इसी तरह 3 बटे 2 बराबर 3 बटे x ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसको क्यों लें, क्योंकि यही हमको सॉल्व करा देगा। अगर हम ये ले लेंगे तो इसमें x फंस जाएगा, इसमें y फंस जाएगा, सॉल्व होगा नहीं। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे गुणा करेंगे 3 में, 3x बराबर, इसे गुणा कर देंगे इसमें 3 गुणा 2। हम 3 गुणा 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 3 3 कट जाएंगे, तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो x वैल्यू हमारे पास 2 आई, y की वैल्यू 4.5 आ गई। ये था। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप हैं तो इसका मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो कह रहा है पी क्यू आर मतलब अंदर वाले त्रिभुज की भुजाएं माप ज्ञात करनी है। देखिए बाहर वाले त्रिभुज तो माप दी गई है, लेकिन अंदर वाले में क्यू आर की माप दी है, लेकिन पी आर और पी क्यू नहीं निकालना। मतलब पी आर निकालना है और पी क्यू वैल्यू को निकालनी है, मतलब ये तो हुआ ना। चलिए, तो अब अगर समरूप है लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के, तो क्या है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसलिए तो बड़ी भुजा क्या है, ए बी। तो देखिए इसकी संगत भुजा इसके साथ साथ लगी, ये हमारे पास ये पी क्यू है, पी क्यू कर देंगे बराबर। ये अगर आधार है तो इसका आधार ये है, तो बी सी बटे क्यू आर हो जाएगा बराबर। ये ए सी है, ए सी बटे पी आर हो जाएगा। ये आपको बात हो गई। चलिए, अब ए बी की वैल्यू हमारे पास 2 रख लीजिए। पी क्यू की वैल्यू जो है हमारे पास नहीं रखी है, छोड़ दीजिए बराबर। बी सी की वैल्यू हमारे पास 3 दी है, और क्यू आर की वैल्यू 1.5 दी है। ठीक है, बराबर। ए सी की वैल्यू हमारे पास 2.8 दिया है, और पी आर की वैल्यू दी नहीं गई। देखिए इसमें, देखिए अब इसमें सेम वैसे क्वेश्चन है, इसमें भी पी क्यू दिया है, उसकी वैल्यू पूरी दी है। तो हमने क्या करेंगे, एक बार इसको ले लेंगे और एक बार इसको ले लेंगे। चलिए लेते हैं, तो 2 बटे पी क्यू बराबर 3 बटे 1.5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.5 को मल्टीप्लाई कर 2 बार गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 1.5 बराबर 3 पी क्यू के। तो 15 दूनी 30, 3 आ जाएगा और 3 पी क्यू। देखिए दशमलव गुणा है, अब जानते ही हैं गुणा करना सीख गए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो 1.2 गुणा करेंगे 2 में 3 आ जाएगा,
तो 3 3 कट जाएगा, बचेगा 1। तो पी की जो वैल्यू आई हमारे पास 1 आ जाती है। पी की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। चलिए अब 3/1.5 ले लेते हैं बटे 2.8 अपॉन पी आर ले लेते हैं। जब दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 PR बराबर आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 2.8। ठीक है, तो 3PR बराबर, गुणा भी कर सकते हैं, भाग काट सकते हैं, तो गुणा कर लीजिए पहले इसका। देखिए मैंने गुणा कर लिया तो 4.2 आया, तो 3 से काट लेंगे तो 1.4 आ जाएगा। देखिए पी की वैल्यू 1 आई और पी आर की वैल्यू 1.4 आ गई। तो इस तरह इन सवालों को हल करते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का। देखिए इस क्वेश्चन करने से पहले इसी टाइप का हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे और भी आप क्लियर हो जाएगा, बाद में इसको कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ के। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 9 सेंटीमीटर है। देखिए तो कह रहा है ए बी सी, इसका मतलब एक त्रिभुज ए बी सी है और आपके पास एक त्रिभुज ये है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन त्रिभुज बड़ा हो जाएगा, तो अब तो आप समझना पड़ेगा कि एक बड़ा रखना है, छोटा रखना है। तो ए बी सी, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर की है, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर की है और सी ए बराबर 9 सेंटीमीटर की। अब देखिए अगर ऐसे बनाएंगे तो कह रहा है कि जो डी ई है, तो डी देखिए डी ई एफ। ठीक है, तो जो डी ई के मान दिया है वो डी दिया है 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है एफ डी का मान बताना, ये इसका मान बताना है। दोनों त्रिभुज क्या समरूप है। ठीक है, तो अगर समरूप हैं तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ के। देखिए जैसे त्रिभुज ए बी सी दिया था हमने वैसे क्रम रखा, जैसे डी ई एफ रखा हमने उस क्रम से रख लिया है। जैसे सवाल क्रम दिया वैसे आपको रखना है, तभी आप वैल्यू सटीक रख पाएंगे, नहीं आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर धोखे से आपने डी यहाँ से ले लिया, डी ई एफ ले लिया, तो डी एफ आपको ये बन जाएगा, देखिए 4 यहाँ पर यहाँ 8 बन जाएगा, तो ये सवाल उल्टा हो जाएगा। इस चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो क्रम दिया हो वैसे क्रम लगाने की कोशिश करिएगा। तो अगर समरूप है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसकी संगत भुजा ए बी है, तो ए बी की संगत भुजा हमारे पास क्या है, डी ई है, डी ई रख लीजिए बराबर। देखिए अब इस भुजा से कोई लेन देन नहीं है हमको, ठीक, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी एक्स है तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये इसके बल दिया हुआ है, तो ए सी अनुपात डी एफ के। चलिए अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लेते हैं बी सी बटे ई एफ के। चलिए वैल्यू रख लीजिए पहले। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर की है, डी एफ 8 सेंटीमीटर की है, ए सी आपकी है 9, डी एफ आप निकालना है, बी सी 6 की है और ई एफ निकालना है। तो देखिए आपको सवाल में आपको एफ डी निकालना है, ये एफ डी है, डी एफ है। तो देखिए अगर इसको सॉल्व कर लेंगे इतने में तो काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो निकाल नहीं रहा, अगर ये एफ निकालना होता तो इसको लिया जाता। मतलब एक सवाल में पूरे वैल्यू जरूर दी होगी, ध्यान दीजिएगा। तो जिस सवाल में पूरे वैल्यू दी होती वही सॉल्व हो पाएगा, नहीं सॉल्व होगा ही नहीं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो डी एफ बराबर हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे डी एफ में तो 4 डी एफ बराबर हो जाएगा 8 गुणे 9 के। देखिए ये डी एफ वैल्यू निकालेंगे, देखिए ये कट रहा है 4 से, 4 दूनी 8, तो डी एफ बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18। तो जी डी एफ की वैल्यू निकली है वो क्या निकली 18, ये इसका आंसर है। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आप इसे ओरल सवाल लगा सकते हैं। जैसे 4 का 2 गुना अगर 8 दे रहा है, मतलब 2 गुना अनुपात में है, तो 9 का जो अनुपात निकलेगा वो 18 होगा। 2 गुना भी करना है क्योंकि पहली जगह 4 है, दुगरी अगर हो रही 8, 4 दूनी अगर 8 हो रही है, तो अगर 9 को 2 गुना कर देंगे तो जाएगा 18। बस ये ऑब्जेक्टिव सवाल निकल आता है। चलिए अगर क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर में कोण ए बराबर क्यू के है, तो बना लेते हैं थोड़ा सा। ए बी सी क्रम से हैं, पी क्यू आर, कोण ए बराबर, देखिए कोण ए जो कह रहा है वह कोण क्यू के है, मतलब इसके है, और कोण बी बराबर है कोण आर के, और कोण सी बराबर है कोण पी के, इसके। तो
तो इसी क्रम से लेना, ध्यान दीजिएगा। तो पहले ए बी सी है, तो त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी समरूप होगा, तो समरूप होने बात कह रहा है, देखें यहाँ पर। तो पहले त्रिभुज क्या है, क्यू आर पी, तो त्रिभुज हो जाएगा क्यू आर पी, क्योंकि यही क्रम दिया ना, क्योंकि ए बराबर क्यू के, तो अगर ए है तो वहाँ क्यू होगा, अगर बी है तो वहाँ आर होगा, यहाँ सी है वहाँ पर पी हो जाएगा, तो दोनों समरूप हो जाएंगे। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर क्यू आर पी, यहाँ पर क्यू पी आर है या क्यू आर पी सही, ऑप्शन नंबर सही है, सॉरी सही, वो भी सही है, क्योंकि यहाँ ए बी सी है ना, तो ए बी सी होना चाहिए और क्यू आर पी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब चलते हैं उसी क्वेश्चन पर जो हमें छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि एम एन क्रमशः ए बी और ए सी की भुजाओं के मध्य बिंदु हो। देखिए जो एम एन है, ये एम है, ये एन है, वो ए बी का है, एम है, तो ए बी का एम का मध्य बिंदु है, मतलब बीचों बीच है, और ए सी का एन है, और ए और सी का जो मध्य बिंदु एन है, मतलब बीचों बीच एन है। तो कह रहा है कि बी सी और एम एन में अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसमें अनुपात क्या होगा। देखिए जो भुजा दी हो, आपको मालूम है कि त्रिभुज दिया है ए बी सी समरूप होगा और किसके, ए एम एन के। ठीक है, ए त्रिभुज हमारे पास ए है, एम एन है। ठीक है, ये समरूप क्यों होगा, ये समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर क्वेश्चन में समरूप दिए तो है ही नहीं है, तो समझना पड़ेगा। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था कि अगर आप कोण बराबर हैं तो समरूप होता है। अगर कोण बराबर हैं तो देखिए, अगर देखिए इस त्रिभुज देखेंगे तो इस त्रिभुज में कोण 30 बना रहा है एम, तो बी कितना बनाएगा, 30 बनाएगा, क्योंकि संगत तौर पर बराबर होते हैं। तो सी बराबर हो किसके बराबर होगा। तो देखिए तो अपन जोड़ेंगे तो 88 और 30 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 62 आ जाएगी। अगर ये 62 है तो ये भी आपकी 62 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जब कोण बराबर हैं, 30 ये है, 30 ये है, 30 ये, देखिए इस तरह फिगर बन जाएगा। तो समझने की कोशिश करिए, इसमें एक छोटा त्रिभुज बना है तो उसी में साथ लगा एक बड़ा बना हुआ है, तो इसी में 88 बना है, तो इसी में शामिल है तो ये भी 88 होगा, ये 30 बना है तो ये भी 30 होगा, ये 62 ये 62 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो समरूप हो जाएंगे, क्योंकि कोण बराबर हैं, तो कोण बराबर होने पर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। वो मालूम हो गया सवाल में, थेस थ्योरम आपको पता है। तो लिखेंगे, तो बड़ी भुजा क्या है, ए बी, तो ए बी बटे छोटी भुजा क्या है, ए एम हो जाएगा, बराबर बड़ी भुजा आपकी बी सी है, छोटी आपकी एम एन है, बराबर हो जाएगा बड़ी भुजा आपकी ए सी है, छोटी भुजा आपकी ए एन है। ठीक है, तो ए बी कितनी है, ए बी कितनी, देखिए ए और बी कितनी है, 4.2 रख लीजिए, और ए एम कितनी है 2.1, बराबर। तो देखिए बी सी और एम एन का बात पूछ रहा है, तो ये बी सी और एम एन लिया जाएगा, छोड़ देंगे, क्योंकि सवाल जो पूछ रहा है वही रखेंगे। जो कट करेंगे तो 21 दूनी 42, 2 और 21 करना है 21, 2/21 बराबर बी सी बटे एम एन। तो बी सी अनुपात एम एन बराबर हो जाएगा 2:1। ये इसका सवाल है, जिसका अनुपात हुआ 2:1। ये चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी भी मैं बता दे रहा हूँ, थेस थ्योरम एक को कहता है कि अगर कोई त्रिभुज बना हुआ है, उसके इसके रेखा के समांतर एक खींची जा रही भुजा, रेखा खींची जा रही है, और ये मध्य बिंदु पर हो, तो इसका अनुपात होता है तो 2:1 होता है। ध्यान दीजिएगा, ये कभी पूछ ले कि अगर त्रिभुज है, त्रिभुज के समांतर एक भुजा समांतर एक समांतर खींची जाती है, जो भुजा के मध्य बिंदु पर हो, तो उसका अनुपात 2:1 होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन करने से पहले कुछ ये समझते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, कहने कह रहा है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए एक प्रकार का त्रिभुज है, इसमें 2 त्रिभुज बने हुए हैं। एक त्रिभुज हमारे पास ये बना हुआ है, दूसरा हमारे पास ये पूरा बना हुआ है ना। इसके मैंने क्वेश्चन में करा चुका हूँ, इसके पहले स्टेप का। देखिए और ये क्या है, ये समांतर है इसके। ठीक, अगर ये समांतर इसके है तो कंडीशन क्या होती है, तो अगर देखेंगे त्रिभुज एक ये बन रहा है और एक बन रहा है ये हमारे पास, ये बन रहा, देखिए ये ए डी ई है, ये ए बी सी है, ये तो एक छोटा एक बड़ा है, अंदर है तो है। तो अगर देखिए वही चीज़ है कि अगर डी समांतर इसके है तो अब करना क्या है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है।
तो इसकी भुजंग अनुपात मतलब AD है ना, छोटी भुजंग अनुपात और DB के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए पहले बात ये समझ लीजिए कि दो त्रिभुज बने हैं तो ये इसका अनुपात बटे इसका अनुपात होता है कि नहीं होता, होता है। आप जानते हैं कि AB बटे AD होता है, तो AB बटे AD ये रखा हुआ है, AB बटे AD और AC बटे AE, मतलब पूरी बड़ी भुजा का और पूरी छोटी भुजा का अनुपात आपने पढ़ा, इस तरह हमने पढ़ा। और उसका उल्टा ही होता, अगर हम उसको पलट दें है ना, इसको उल्टा कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अर्थात पहले छोटी भुजा रख दें बाद बड़ी रख दें तो कोई फ़र्क इसका नहीं पड़ता है। थोड़ा देख लीजिए, वीडियो का दिख नहीं रहा हो देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए बड़ी भुजा हमारे पास AB है, AB बटे DE हमने रखा, AD रखा और AC बटे हमने AE रखा, इसको यहाँ उल्टा कर दिया गया है। लेकिन जब ये त्रिभुज इसमें शामिल होता है ये वाला इसमें, तो हमें ऐसा करने से इस तरह बनती है कि AD बटे DB मतलब AD बटे DB बराबर होता है AE बटे EC के। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये भुजा अनुपात ये अनुपात बराबर होता है ये अनुपात बटे ये अनुपात के। इसको उल्टा कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वह चीज़ लिखा है। अगला होता है कि AD, देखिए AB है तो AB बटे DB होता है, AB पूरी भुजा है, पूरी भुजा AB है और DB AD बात तो हो गया, तो AB और AD के बराबर होता है और पूरी भुजा AC और EC के बराबर होता है। तो ये कंडीशन आप कॉपी पर नोट कर लें और उसको समझने की कोशिश करें और सवाल लगाइए। ठीक है, तो इस तरह का हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं सवाल। देखिए इस तरह सवाल पेपर में आया था जो मैं बताया हूँ, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर जरूर लिया मैंने। तो देखिए त्रिभुज एक PQR है, ये PQR है बड़ा सा, एक AB रेखा खींची गई है जो PQ को A बिंदु पर और PR को B बिंदु काटती है। तो PA 3 सेंटीमीटर है दिया हुआ है, AQ 5 सेंटीमीटर है, AQ यहाँ से यहाँ तक, और BP 6 सेंटीमीटर है, कह रहा है BR का मान बताना है। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि ये दो भुजा दी हुई है, इसका मान ज्ञात करना है। तो लिख सकते हैं AP बटे AQ बराबर होता है PB बटे BR के। इसी तरीका इसमें बैल रख दीजिए, AP 3 दिया है, AQ 5 दिया है बराबर PB यहाँ पर 6 दिया है, अब BR का मान निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3BR बराबर हो जाता है 6 गुणे 5, ये 30, BR बराबर हो जाएगा 30 बटे 3 बराबर 10 के। तो BR की जो वैल्यू है वो आएगी 10। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया, ये नियम होता है आपको याद रखना पड़ेगा थ्योरम के अनुसार। अगर हम इसको इस तरह बांट लेते हैं, एक छोटा त्रिभुज ये है एक बड़ा त्रिभुज ये है, तो PAB है छोटा त्रिभुज ये है और PQR ये है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर इतना इतना 3 है, ये इतनी इतनी है और यहाँ से इतनी 5 सेंटीमीटर है और हमको चाहिए PQ पूरी चाहिए, तो पूरी कितनी होगी 5 और 3 8, ये 8 की हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब हमको PR पूरी चाहिए, तो इसका हम x मान लेते हैं, तो 6 और प्लस x पूरी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, पूरी हो जाएगी 6 प्लस x हो जाएगी, है ना। ये दो त्रिभुज है, तो एक छोटे त्रिभुज के माप बटे बड़े त्रिभुज के माप, चलिए लगा लीजिए। अब में आप जानते हैं कि PQ मतलब इसकी भुजा का अनुपात किसके होगा, PA के बराबर होगा, बराबर PR, जो PR है वो उसके होगा PB के। तो PQ को मान दिया है 8 और इसकी संगत भुजा दी है 3 बटे 3 बराबर PR की वैल्यू 6 प्लस x है बटे और PB की वैल्यू आपकी 6 है। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो कट रहा काट देंगे, 3 दूनी 6 एक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा करेंगे 8 में 16 जाएगा बराबर 6 प्लस x, 6 घटा देंगे जाएगा 16 माइनस 6 बराबर x, 10 बराबर x। तो x बराबर किसकी वैल्यू दी है, BR की वैल्यू दी है, यही BR हमारा 10 सेंटीमीटर निकल आया, जो कि पहले सवाल निकला था। तो चाहे आप ऐसे लगा लीजिए चाहे आप ऐसे लगा लीजिए,
इस तरह हम क्वेश्चनों का साइंस लगा सकते हैं। तो ये रहे कुछ समरूपता संबंधित क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलती रहे। तो देखने के लिए आपका थैंक यू।